हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये मैकेनिक्स का टॉपिक, नया टॉपिक आज है वर्चुअल वर्क। ठीक है, वर्चुअल वर्क जो है, वर्चुअल वर्क के आज हम प्रॉब्लम्स लेते हैं और ये प्रॉब्लम्स जो है स्क्वायर शेप में है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं। देखिए, वर्चुअल वर्क के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। सोल्यूशन बहुत छोटा है, सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए क्या रहा है, कैसे इसको निकालना है। वर्चुअल वर्क में जो होता है, सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क होता क्या है, एक काल्पनिक वक्र, एक काल्पनिक कार्य। जो वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य होता है। तो एक काल्पनिक कार्य मतलब किसी चीज पे लगता नहीं है कि उसमें कार्य हुआ है, बट ये है कि उसमें कार्य काल्पनिक रूप से लगता है। तो इस प्रकार के वर्क जो फाइंड करते हैं इसे हम कहते हैं वर्चुअल वर्क, इसे काल्पनिक कार्य कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसमें पूरा हम फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन आप अपने बुक के अपने टेक्स्ट बुक से इस क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीएससी सेकंड ईयर एग्जाम में कई बार लगातार सेटों में आया हुआ है। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन है, फोर इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड, फोर इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड आर फ्रीली jointed so as to form a rhombus which is freely suspended by one angular point, and the middle points of the two upper rod are connected by a lightly rod so that the rhombus cannot correspond. कॉलिस्पॉस मीन्स क्या होता है, छिन्न भिन्न करना, तितर बितर कर देना। तो भी देखिए, इसको बताते हैं कॉलिस्पॉस। प्रूव दैट, कॉलिस्पॉस नया वर्ड बचा है, इसके मतलब प्रूव दैट द टेंशन ऑफ दिस लाइट रॉड इन 4W, 4W मतलब ये वेट, W इसका वेट है, तो 4W tan अल्फा, where W is the weight of the each rod, जहां W क्या है, प्रत्येक रॉड का वेट है। ईच रॉड एंड 2 अल्फा इज द एंगल ऑफ रोम्बस एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने योग्य है। कहने का मतलब ये है कि चार रॉड है, वो रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। रेक्टेंगल क्या, रोम्बस शेप बनाते हैं। पहले तो वो स्क्वायर में था, स्क्वायर से थोड़ा सा रोम्बस शेप बन गया। ठीक है, वो चारों रॉड के जो उस चारों रॉड जो है उसके जो कह सकते हैं उसके जो वेट है इक्वल है। जैसे हमने एक रॉड ए ले लिया, एक रॉड ए ले लिया, एक रॉड ए ले लिया, एक और रॉड ले लेते हैं, वो कुछ हम ऐसे ले लेते हैं। तो अब ये चार रॉड कुछ ऐसे, ये और इसको कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये है, ये चारों रॉड को इसको बांध करके किसी एक पॉइंट ओ इधर जो है इसको फिक्स कर दिया गया और इसको ऐसे लटका दिया जाएगा। जब हैंगिंग कराया जाता, लटका दिया जाता है, तो ये अगर इसके बीच में कोई सपोर्ट ना लगाएं तो ये जो है स्क्वायर जो शेप दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर जो शेप दिख रहा है ये है जो कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर जो है रोम्बस बन जाएगा। अब रोम्बस को बचाने के लिए इसके बीच में एक सपोर्ट लगा देते हैं। सपोर्ट कुछ इस तरह से है, जैसे यहां पे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझने योग्य है, सॉल्यूशन कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन बहुत ही है। देखिए, ये सपोर्ट लगा दिया गया ऐसे, तो ये सपोर्ट से क्या होगा कि ये रोम्बस जो है मतलब स्क्वायर जो है रोम्बस नहीं बनने देगा, मतलब इसी पे रोके रहेगा, इस पे टेंशन लगेगा। बीच वाला जो रॉड दिख रहा है ना, इस पे टेंशन लगेगा और इसका ये चारों जो रॉड है ये इसमें वेट है, इसमें भार है, इसकी वजह से जो है इसका टोटली इसका वेट नीचे की ओर, सेंटर से नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, फोर इक्वल, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से, आप फिर इसको बार बार रीड कर लीजिएगा।
क्वेश्चन कह क्या रहा है उसके बाद सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखिए फिगर हमने बना लिया है। देखिए ए बी सी डी एक रोम्बस शेप मतलब स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है जिसके सारे साइड की लेंथ 2a मान लिया हमने। 2a हमने अपनी तरफ से माना है, दिया नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन इसके वेट इक्वल है, एवरी रॉड के वेट इक्वल है, तो सभी रॉड के वेट जो है W सबके हैं, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये भी कहा था कि एंगल दोनों रॉड यहां से ये अपर दोनों जो रॉड है इसके बीचों बीच एक लाइटली रॉड लगाया गया है जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए लाइटली लिखा होगा, मिडिल देखिए यहाँ पे देखिए, सस्पेंडेड बाय एंगुलर पॉइंट एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपर रॉड आर कनेक्टेड बाय लाइटली रॉड। ये लाइटली रॉड मतलब ये है, ये रॉड तो लगाया गया है इसमें भार नहीं है, हल्का है, लाइटली मींस हल्का, तो इसमें जो है वेट नहीं है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि इसका शेप बना रहे, मतलब क्यूब कह सकते हैं, जो स्क्वायर है, स्क्वायर से वो जो है रोम्बस ज्यादा ना बने, रोम्बस बनाए मतलब कि उसका रोम्बस शेप थोड़ा सा रहे लेकिन उससे ज्यादा रोम्बस शेप ना बने, ठीक। इसलिए लाइटली रॉड कहाँ लगाया गया है, अपर जो दोनों रॉड है उसके मिड पॉइंट से, मतलब ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए डी का मिड पॉइंट एफ है, इसके बीच सपोर्ट कर दिया गया। तो अगर इस पे वेट है तो इस पे वेट, इसका वेट यहाँ लग रहा है, यहाँ नीचे क्यों रहा, तो इसमें टेंशन भी काम करेगा, इसमें जो है टेंशन काम करेगा, हमने टी मान लिया टेंशन, ठीक है। और ये पूरे दोनों रॉड के बीच का एंगल टोटल 2 अल्फा दिया था। 2 अल्फा देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, 2 अल्फा दिया है, जिसका मतलब अगर वर्टिकली नीचे की ओर जा रहा है तो अल्फा ही हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, राइट। और इन चारों रॉड का जो सपोर्ट है, केंद्र बिंदु है, सेंट्रॉइड जो लग रहा है ओरिजिन से ये बीचों बीच जो इसका केंद्र है इसके नीचे की ओर इसका जो वेट लग रहा है, टोटली वेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वर्क फाइंड करना। ये बॉडीज जो है स्टेबल है और ऐसे रखा गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया, फिर भी ये स्टेबल है, ये रोम्बस इस शेप में, उसी शेप में और वो नहीं बढ़ रहा है, और ये 4 रॉड्स एकदम अस्थायी स्टेबल से है। तो इसके लिए स्टेबल बनाए रखने के लिए इसमें जो वर्क लग रहा है उसका वर्क डन 0 हो रहा है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो सबसे पहले वर्क डन निकालने से पहले वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हमें पता हो गया, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक टोटली रॉड का जो है वेट जो है 4W नीचे की ओर लग रहा है, और इसमें जो लाइटली रॉड लगाया गया है इसमें जो टेंशन लग रहे हैं, ठीक है। तो 2 फोर्स हैं, लेकिन उन फोर्स से उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहा है 4W नीचे की ओर, तो इसका मतलब AO डिस्प्लेसमेंट लेना है। अब इस रॉड पर जो लाइटली रॉड EF है, इस पे जो टेंशन लग रहा है, T लग रहा है, इसका यहां से जो सपोर्ट पॉइंट से डिस्टेंस आपका निकल रहा है AK, ठीक है। हमें AK की डिस्टेंस, AK यहाँ टेंशन दोनों साइड लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर मतलब हमें डिस्टेंस यहाँ चाहिए EF डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और यहां से नीचे की ओर लग रहा है तो AO डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें EF और AO की वैल्यू फाइंड करनी है। तो EF और AF को वैल्यू, EF और AF की जो वैल्यू, EF और AO की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं, इन ट्रायंगल AOD में देखिए भैया ये आपको एंगल अल्फा है, और सारे रॉड की जो लेंथ है 2a हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOD, यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ऑलरेडी होगा, ये अल्फा है, तो हमें AO निकालना है, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन cos अल्फा बताता है, तो cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहने का मतलब AO अपॉन AD, ठीक है। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AO इक्वल टू AD cos अल्फा। तो AO इक्वल टू AD भैया 2A है, तो यहाँ हो जाएगा 2A cos अल्फा। एक डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए EF
देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद हमारा देखिए आपको वर्चुअल वर्क फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क फाइंड करने के लिए जो रॉड उसमें था, उस रॉड के बीच जो वर्चुअल वर्क लग रहा है, वो दो रॉड के बीच जो स्लाइटली रॉड लगाया गया है, जो लाइटली रॉड लगाया है, उस पे जो टेंशन लग रहा है, टेंशन और उसमें जो फोर्स लगे थे 4W, दो वर्क के द्वारा फोर्स। अब यहाँ पे देखिए फॉर इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा कि टोटल वर्क, जो टोटल वर्क होगा वो आपका जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल वर्क 4W डेल AO, AO हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी निकला था, हमने रेस कर दिया, और टेंशन जो था T, EF जो टेंशन था उस पे T, और उस पे डिस्प्लेसमेंट जो था EF, इसमें डेल लगा दिया गया और यहाँ पे डेल लगा दिया, इसका टू 0। ठीक है, अब इसके बाद अभी हमने AO निकाला था डिस्प्लेसमेंट, और टेंशन पे डिस्प्लेसमेंट निकाला था EF। इन सबकी वैल्यू लाके यहाँ रख देते हैं। AO के 2A cos अल्फा निकाला था, हमने रेस कर लिया, और EF की जो है 2A sin अल्फा निकाला था, वो भी लाके यहाँ पे रख दिया गया। इसके बाद इसका हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं तो -4A 2A cos tan बाहर हो गया, cos का डिफरेंशिएशन sin हो जाएगा, क्योंकि sin अल्फा माइनस साइन होगा, इसलिए माइनस पहले में बाहर लगा दिया। फिर अल्फा का फिर करेंगे तो डेल अल्फा हो गया। फिर यहाँ पे T 2A cos अल्फा, अब यहाँ पे 2A cos tan था, बाहर निकल गया, साइन का डिफरेंस cos अल्फा हो गया, फिर अल्फा का डेल अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब बात देखिए पूरे में आपको कॉमन दिख रहा है। पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है? 2A डेल अल्फा। पूरे में 2A डेल अल्फा कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचा क्या? -4A -4W sin अल्फा, और यहाँ पे होगा T cos अल्फा इक्वल टू 0, राइट। सो 2A और डेल अल्फा नॉट इक्वल टू 0। जहां पे 2A डेल अल्फा 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो देन -4W sin अल्फा प्लस T cos अल्फा इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको उधर ले जाते हैं, मतलब इसको उधर ले जाते हैं, तो T cos अल्फा इक्वल टू 4W sin अल्फा, फिर आके यहाँ पे डिवाइड कर दिएगा, sin अपॉन cos tan अल्फा हो गया, तो T इक्वल टू 4W tan अल्फा। यही हमें प्रूव करना था। टेंशन ये जरूर आ गया ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम्स होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।